डिफरेंशियल ऑफ लोगरिथम फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका हम डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन हो उनका हम डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते। तो उनका डिफरेंशियल करने के लिए हमें लॉग प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, बीच में प्लस माइनस है, इसका डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। इसे यू मानेंगे, इसे वी मानेंगे, अलग अलग सेपरेट करके तब हम उनका लॉग लेकर डिफरेंशियल करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा log m प्लस माइनस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, तो डायरेक्ट log नहीं ले सकते, अलग अलग फंक्शन मानेंगे, log लेकर तब हम उसका डिफरेंशियल करेंगे। क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हम उसका डायरेक्ट डिफरेंशियल ना करके log लेके भी फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तब हम उसका डिफरेंशियल करेंगे। y का एक्स के रेस्पेक्ट यानी dy अपॉन dx हमें ज्ञात करने के लिए अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log लेकर हम उसका डिफरेंशियल करेंगे। क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल का कोई रूल नहीं है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशियल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का कोई रूल नहीं है। इसलिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल फंक्शन है तो हम उसमें log लेकर उन फंक्शन को प्रोडक्ट में कर देंगे, तब हम उसका डिफरेंशियल करते हैं। ठीक, जो कंडीशन मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स सीरीज के रूप में चल रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक चल रहा है। इस चीज का बेटा मुझे डिवाइड पॉइंट डेस याद करना है। तो y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स चली बेटा, एक टर्म मैंने निकाल दिया, इस पूरी सीरीज को मैंने y का नाम दिया क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक चल रही थी, एक टर्म निकाल लिया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो बेटा हम उसे log लेकर डिफरेंशियल करते हैं। तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड मैंने log ले लिया, log y इक्वल टू log x की पावर y। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log y इक्वल टू y log x। अब इसका बेटा हमने डिफरेंशियल करा विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स। log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y dy अपॉन dx, y का log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y और y का x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx इनटू मान लिया। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूं। पहला y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट dy अपॉन dx log x एज इट इज। प्रोडक्ट रूल से y का कर दिया, log x को एज इट इज रखा, अब वो y को एज इट इज रखो प्लस y एज इट इज log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x। मुझे dy अपॉन dx चाहिए तो इस टर्म को उठा के धर लो बेटा, 1 अपॉन y माइनस log x और बेटा मैंने इसमें से dy अपॉन dx को मान लिया, ये y अपॉन x हुआ। इसका आंसर मिल गया y 1 माइनस के y log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए तो dy अपॉन dx y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो y स्क्वायर होगा अपॉन x 1 माइनस के y log x। तो बेटा जब इस तरह की चीज होती है तो एक टर्म निकाल कर उसे y मान लो, फिर उसका log लेकर डिफरेंशियल कर दो। ठीक, और dy अपॉन dx का मान आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ये सीरीज चल रही है बेटा। y इक्वल टू साइन एक्स, ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म तो चल रही है, तो एक टर्म मैंने साइन एक्स निकाल लिया और पूरे को फिर बेटा मैंने y मान लिया। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log ले लिया क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो log y इज इक्वल टू log साइन एक्स की होल पावर y, log y इज इक्वल टू y log साइन एक्स। इसका हमने डिफरेंशियल करा बेटा क्योंकि हमें dy अपॉन dx चाहिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y dy अपॉन dx, x का रेस्पेक्ट है, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx log साइन x एज इट इज, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया प्लस के y एज इट इज log साइन x का 1 अपॉन
साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स। इस टर्म को उठा के बेटा इधर लाओ, 1/y माइनस log sin x dy अपॉन dx मैंने कॉमन ले लिया, log sin x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos अपॉन sin cot x। तो 1 माइनस के y log sin x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cot x। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो वाई स्क्वायर कोट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई log साइन एक्स। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स लिया हमने, कोस एक्स की पावर कोस एक्स की पावर कोस एक्स ये भी ले सकते हैं, टेन एक्स की पावर टेन एक्स की पावर टेन एक्स ये भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं और उन सब क्वेश्चंस को बेटा एक टर्म निकालते हुए पूरे टर्म को वाई मान लो, ठीक, एक टर्म निकाल ली और फिर सभी टर्म को वाई का नाम दे दो और लोग लेकर डिफरेंशियल उसका कर दो। तो इन क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा वाई इक्वल टू रूट कोस एक्स प्लस के रूट कोस एक्स प्लस के रूट कोस एक्स। ये क्वेश्चन इनफाइनाइट टर्म तक चल रहा है। तो वाई इक्वल टू एक टर्म बाहर निकाल ली कोस एक्स और ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रही, एक टर्म मैंने बाहर निकाल ली और पूरी चीज को बेटा वाई का नाम दे दिया। इसमें कहीं भी क्वेश्चन में फंक्शन की पावर फंक्शन या वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है तो बेटा ये क्वेश्चन स्लो के थ्रू नहीं होगा, इसे सिंपल रूप में करना होगा। इसका इन द बोथ साइड, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस एक्स प्लस के वाई, इसका हमने डिफरेंशियल करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इसे उठा के दे दिया। तो 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो वैल्यू होगी बेटा माइनस के साइन एक्स अपॉन 2y माइनस के। तो ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म दे वो पावर में चल रही थी इसलिए लोग लेगा करते हैं, ये पावर में नहीं चल रही सम में चल रही तो बेटा इसमें लोग लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल रूप में स्क्वायर करके उसका डिफरेंशिएशन कर दो। चल बेटा एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू सी फाइंड करना बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, बीच में प्लस है। जब इसमें बीच में प्लस है तो इसका हम डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते क्योंकि log m प्लस n और log m माइनस n की कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। तो इसका डिवाइड अपॉन डैश ज्ञात करने के लिए हमने नोट कर लिया बेटा x की पावर y को हमने u मान लिया और y की पावर x को बेटा मैंने निकाला। इसे पुट करा, पुट इन फर्स्ट पुट करा तो u प्लस v इज इक्वल टू सी, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बेटा 2। अब मुझे डी यू अपॉन डी एक्स इस फंक्शन से चाहिए और डी वी अपॉन डी एक्स इस फंक्शन से चाहिए। तो हियर u इज इक्वल टू एक्स की पावर y है टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड मैंने log ले लिया। तो आपके पास हो बेटा log u इज इक्वल टू y log x, इसका डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स से रेस्पेक्ट में 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा तो डी वाई अपॉन
dx log x एज इट इज प्लस के y एज इट इज log x का 1/x। तो du अपॉन dx की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो बेटा u log x dy अपॉन dx प्लस के y अपॉन x। u के प्लेस पे u की वैल्यू रख दो। u की वैल्यू है बेटा x की पावर y, तो x की पावर y log x dy अपॉन dx प्लस के y अपॉन x। ये du अपॉन dx की वैल्यू आपको प्राप्त हुई। अब हमें dv अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। अब v लिया, v इक्वल टू y की पावर x log, दोनों साइड log लिया, log v इक्वल टू x log y। इसका हमने डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1/v dv अपॉन dx इक्वल x का 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का 1/y और dy अपॉन dx। तो dv अपॉन dx की जो वैल्यू प्राप्त हुई v log y प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx। इसकी वैल्यू पुट कर दी, v के प्लेस पे v की वैल्यू रख दो, y की पावर x log y प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx। इसे पुट करा, पुट इन इक्वेशन 2, ये वैल्यू बेटा 2 में पुट कर दो। du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू बेटा इक्वेशन 2 में पुट कर दी। x की पावर y log x dy अपॉन dx प्लस x की पावर y अपॉन x प्लस, अब y की पावर dv अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दी, y की पावर x log y प्लस y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx के टर्म एक साथ रख लो बेटा, x की पावर y log x प्लस x, y की पावर ऊपर ले जाओ बेटा -1, y की पावर x -1 dy अपॉन dx। इस टर्म को उठा के ले जाओ बेटा, और इस टर्म को ये ऊपर गई तो y x की पावर y -1 माइनस y की पावर x log y। dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए थी बेटा, dy अपॉन dx की जो वैल्यू प्राप्त हुई माइनस y x की पावर y -1 प्लस y की पावर x log y, ये अपॉन में x की पावर y log x प्लस x y की पावर x -1। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल बेटा जब इस तरह के फंक्शन की पावर फंक्शन में हो, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो, उन्हें u और v मानते हुए तब हम उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू log sin x और sin x, log sin x में बेटा बेस जो है वो x का फंक्शन है, तो हम उसका डिफरेंशियल करना dy अपॉन dx। जब बेस x का फंक्शन होता है तो हम उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं? पहले हम log की एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, log a बेस b को बेटा log a अपॉन log b। जब तक बेस x का फंक्शन है तब तक हम उसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते, तो पहले बेस जो है वो कांस्टेंट बनना है। तो y इक्वल टू log sin x अपॉन log cos x। इसका बेस अंडर स्टूड है बेटा e है, ठीक, उस हमने नहीं लिखा, तो log sin x अपॉन log cos x होगा। अब मुझे इसका dy अपॉन dx निकालना, इसका मतलब है कि डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, dy अपॉन dx, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, log cos x का होल स्क्वायर log cos x एज इट इज log sin x का डिफरेंशियल 1 अपॉन sin x और sin x का डिफरेंशियल cos x माइनस log sin x एज इट इज डिवीजन रूल लगा दिया और log cos x का डिफरेंशियल 1 अपॉन cos x और cos x का डिफरेंशियल माइनस के बेटा sin x। तो आपके पास हुआ बेटा log cos x का होल स्क्वायर cos अपॉन sin
cot x log cos x माइनस माइनस प्लस साइन अपॉन cos tan x और log sin x। तो जब log का फंक्शन है बेस x का फंक्शन होता है तब उसका डिफरेंशियल बेटा हम इस प्रकार करते हैं dy अपॉन dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं।